छापे में डायरेक्ट तारें खंभों से इसके घर के अंदर लगी हुई मिलती है। एक टांका लगवाते हैं हजूर और 2.5 लाख रुपया कमा लेते हैं। इसकी तनख्वाह 20,000 रुपए से आगाज की गई। इसके पास एक गाड़ी है जी BRV, 56 लाख रुपए उसकी कीमत है। दूसरी गाड़ी जो 25 लाख मालियत की है, ये बच्चे चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। आज के व्लॉग में चंद करप्ट अफसरान को एक्सपोज करना है। आपको बताना है कि किस तरह से ये करप्ट अफसरान गरीब आवाम का खून चूस चूस कर अपनी जेबें, अपने घर बंगले तो भर लेते हैं, लेकिन अवाम जलील और रुस्वा होते हैं। आइए इन्हें एक्सपोज करते हैं। ये हैं ISCO के चंद अफसरान जो इतनी अयाशी की जिंदगी गुजारते हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। करोड़ों रुपए मामूली पोस्ट के ऊपर भी तैनात होकर ये अपनी जेबों में डालते हैं। इसी तरह के चंद अफसरान का कारनामा अभी जेहलम में मंजर आम पर आया। जब ऑडिट टीम ने ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए जेहलम की 16 सब डिविजन्स को सिलेक्ट किया और कहा कि हम यहां पे ऑडिट करेंगे। 16 सब डिविजन्स में जब ऑडिट होना था तो इन 16 सब डिविजन्स में काम करने वाले करप्ट अफसरान ने यह फैसला किया कि हम क्या ऑडिट देंगे, हम तो सर से पांव तक लथपथ है रिश्वत और गरीब अवाम के खून से जो इन्होंने चूस रखा है, हम कहां ऑडिट देंगे। तो इन्होंने दूसरा रास्ता प्लान B इख्तियार किया। ऑडिट टीम से राब्ता किया और कोशिश की कि हम उनको ही खरीद लेते हैं। और ऑडिट टीम पे माशाल्लाह से इनके हाथों बिक गई पर सब डिवीजन 7.5 लाख रुपया तय पाया। अब सुनिएगा और शर्माइएगा, 1,04,00,000 रुपए की रकम जो है ये दी जानी थी ऑडिट टीम को, लेकिन एक पंजाबी की कहावत है, चोरा नु पै गए मोर। FIA भी इनके ताकुब में थी और इनको ढूंढ रहे थे कि आखिर ये इतने बड़े करप्ट लोग करते क्या है। तो जब ऑडिट टीम के साथ इन्होंने मंदरा के आसपास एक होटल में बैठ के खाना खाते हुए उनको पैसे दिए, वहीं पे छापा मार दिया FIA ने और ऑडिट टीम के साथ इन करप्ट ISCO के अफसरान को भी पकड़ लिया। 4 से 5 लोग बड़े ही खुशकिस्मत थे, बड़े तेज निकले। वो खाना खाने नहीं बैठे जी, उन्होंने कहा हम तो छोटे अफसर हैं, हम क्या बड़े लोगों में बैठेंगे, हम तो जाते हैं वापस। और वो लोग बच के निकल आए। जो लोग वहां पे बैठ के रकम दे रहे थे और ऑडिट टीम के जो लोग ले रहे थे उनको FIA ने पकड़ लिया। 1,04,00,000 रुपया भी रिकवर कर लिया गया। अब सोचने की बात यह है कि क्या सिर्फ वही 3-4 लोग जो FIA ने पकड़े हैं यही मुलव्वस हैं इन 16 सब डिविजन्स के अंदर, या पूरे का पूरा टप्पर ही इनका बिगड़ा हुआ है। ये तो सोचने की बात है कि कम से कम होटल की फुटेज हासिल की जाती और उन 4 से 5 लोगों को देखा जाता जो अपनी गाड़ियों के अंदर आए और आकर उन्होंने पैसे डिलीवर किए। वो लोग कौन थे, आखिर उनको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया, इस पे भी मैं आगे बात करता हूं। अब मैं मुखातिब करना चाहूंगा जनाब एक्सियन डिवीजन 1 ऑपरेशन डायरेक्टर ISCO असलम खान साहब, बिलाल अजहर क्यानी साहब जो MNA है जेहलम से, क्योंकि इनमें से कुछ लोग जो हैं अभी भी जो ऑन ड्यूटी हैं वो आपका नाम लेकर, हम जब उनके बंदे हैं और उनकी जमात के बड़े काम करते हैं, ये उनकी जुबान ज़द-ए-आम ये जुमले हैं। और मुझे पता है कि आपको तो इस बात की खबर भी ना हो। आप लोगों से गुजारिश है कि जरा सुनिएगा और आप मुझे जवाब दीजिएगा। असलम खान साहब, आप तो कहते हैं कि मैं करप्शन नहीं होने दूंगा, क्या ये मामला जब आपके पास आया आपने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया? ये क्या छुपाना चाहते थे जो ऑडिट टीम के साथ इन्होंने मामला तय किए? ये क्या ऐसी चीजें हैं, ऐसे हकाइक हैं जिनको दबाना चाहते थे कि ऑडिट टीम को पर सब डिवीजन 7.5 लाख रुपया इन लोगों ने ऑफर किया? वो चंद बातें एक शख्सियत से शुरू करता हूं और फिर एक्सपोज की पूरी सीरीज बनेगी और एक एक एपिसोड के अंदर मैं इनके काले करतूत आपके सामने सबूतों के साथ रखता रहूंगा। पहले सिर्फ मिसाल के तौर पे एक शख्स से शुरू करते हैं जो कि जेहलम की एक सब डिवीजन में इस वक्त बतौर लाइन सुपरिटेंडेंट तैनात है और अरसा 20 साल से इसी सीट पर, कभी वो SDO बना दिया जाता है, कभी लाइन सुपरिटेंडेंट बना दिया जाता है, रहता वो वहीं पे है। पहला सवालिया निशान के 20 साल से इतनी आला कारकर्दगी दिखाने वाला शख्स कौन है? तो आए इसकी कहानी थोड़ी सी मैं आपको सुनाता हूं। ये शख्स जब
इस सब डिवीजन में आता है और आके काम करना शुरू करता है, तो इसकी परफॉर्मेंस का आगाज इसके आने के चंद माह बाद इसके घर पर मीडिया का छापा पड़ता और छापे में डायरेक्ट तारें खंभों से इसके घर के अंदर लगी हुई मिलती है। खुद ही ये बिजली चोर था। इसके पास से इलीगल मीटर्स बरामद होते हैं जिनको थाने में ले जाया जाता है, लेकिन अफसोस के चंद ही घंटों में सारा मामला दबा दिया जाता है और ये शख्स जो है ये बच जाता है। सोचने की बात ये है कि ये शख्स आखिर और कितना बाअसर है। मैं सिर्फ एक शख्स की बात बता रहा हूं, अभी आप आगे आगे सोचिए होता क्या है। ग्रीन मीटर की मद में 1.5 लाख रुपया अगर आप डायरेक्ट डीलिंग करें, अगर आपका कोई वाया है तो फिर आपसे 50,000 रुपया लिया जाता है। डबल मीटर जिन्होंने लगवाना है जी, दूसरा मीटर अगर आपने घर में लगवाना है तो कानूनी पैराजोइयां तो गई भाड़ में। अब आप 30,000 से 50,000 रुपया इस साहब को देंगे, जो कि बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, बहुत सारे लोग ऐनी शाहिद है इस बात के, बहुत लोगों ने देकर लगवा रखे हैं मीटर, तो वो 30 से 50,000 रुपए में डबल मीटर लग जाएगा। तीसरा और चौथा मीटर भी लग सकता है जी आपका। 50 से 70,000 रुपया मौसूफ का रेट है। एक टांका लगवाते हैं हजूर और 2.5 लाख रुपया कमा लेते हैं। अब ये कैसे कमाया जाता है? एक टांका यानी जो इंडिपेंडेंट ट्रांसफार्मर होते हैं, अगर वो कभी गलती से खराब हो गया तो हजूर ये पहले ही तय कर लेते हैं कंज्यूमर से कि आपका 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा आएगा। अब वो बेचारा क्या करे, कहां जाए, किसको बताए? वो तय कर लेता है, वो कहता है जी ठीक है ले ले पैसे, पहले ही पैसे दे देते हैं और ये प्राइवेट वर्कशॉप्स के ऊपर ले जाकर, हो सकता है अंदर से एक टांका ही उखड़ा हो, वो लगवाकर 2.5 लाख रुपए में दोबारा उसको ट्रांसफार्मर लगा देते। इस शख्स का पेरोल, इसकी तनख्वाह 20,000 रुपए से आगाज की गई। इसकी सारी सर्विस को मैं चाहता हूं एक दफा अगर रिवाइज किया जाए, कैलकुलेट किया जाए आज तक इस शख्स ने कितनी तनख्वाह ली और अभी तक के एहसास है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खैर 20,000 से तकरीबन आगाज हुआ, आज 1 लाख के आसपास इसकी तनख्वाह होगी। इसके पास एक गाड़ी है जी BRV, 56 लाख रुपए उसकी कीमत है। दूसरी गाड़ी जो 25 लाख मालियत की है, ये बच्चे चलाते हैं। बाकी जो एहसासे हैं वो तो और भी गंभीर बात है समझने के लिए कि इस दौरे हाजिर के अंदर 1 लाख तनख्वाह जो इंसान लेता है भाईजान, उसका गुजारा मुश्किल से होता है। आपने बिजली का बिल भी देना है, आपने बच्चों की फीसें भी देनी है, आपको पता है सारे ग्रोसरी के जो मामलात हैं आजकल, जो महंगाई है। ये शख्स ने ये असासे कहां से बना लिए, ये सारे मामलात कहां से चलने लगे? ये सिर्फ एक महज मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि एक लाइन सुपरिटेंडेंट की ताकत क्या होती है, वो कितना माल कमा सकता है। SDO क्या करेगा, इससे बड़े ओहदे के लोग क्या करेंगे, नीचे वालों को, लाइनमैनों को कैसे हैंडल करेंगे, क्या मैनेज करेंगे, किस तरीके से लेते हैं, ये सारी बातें अब आपको एपिसोड्स के तहत दिखानी पड़ेंगी। अब आपके सामने सबूत लेकर आने पड़ेंगे, क्योंकि ये वो नासूर है कि जिनको एक्सपोज करना पाकिस्तानियों बहुत जरूरी है। मैं दोबारा से गुजारिशात पेश करना चाहता हूं। एक्सियन डिवीजन 1 जनाब ऑपरेशन डायरेक्टर IS को असलम खान साहब और बिलाल अजहर कियानी साहब MNA जेहलम, आपसे गुजारिश है कि इस शख्स के ऊपर और ये तमाम लोग जो इन 16 डिवीजन्स में करप्शन कर रहे हैं, क्या कोई इनको पूछेगा? और अगर नहीं भी पूछेंगे तो हम तो मौजूद है, इनके काले करतूत आप तक रखते जाएंगे सामने। बाकी आवाम फैसला करे, आप फैसला करें।